उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में मैं रहता था और अकेला रहता था। मेरे पेरेंट्स लगभग भुवनेश्वर से 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव में मेरा घर था और वहां मेरे पेरेंट्स रहते थे। मैं अकेला यहाँ पे एक छोटा सा एस्बेस्ट घर में रह के यहाँ पे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के अपना मैंने एमबीए कर रहा था और पार्ट टाइमली कुछ करके मैं 2-2,500 मेरा इनकम करके यहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहा था। एक दिन खाना मिलता था तो दूसरा दिन पता नहीं था खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। ये रियलिटी, ये हकीकत है, प्रैक्टिकल है। इस तरह सिचुएशन का अंदर मैं इस शहर में अकेला स्ट्रगल कर रहा था। बट 2004 मैंने ग्रेजुएशन पास आउट करके उड़ीसा झारखंड बॉर्डर एक छोटा सा शहर है बारीपदा, वहां से मैं ग्रेजुएशन पास आउट करके जब भुवनेश्वर पहुंचा 2004 फरवरी तक मेरा माइंडसेट हो चुका था मैं इस जन्म में कभी नौकरी नहीं करूंगा। माफी चाहूंगा जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, या जो अभी भी प्लान कर रहे हैं नौकरी करेंगे उनके लिए भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा थॉट यही था कि मैं कुछ भी कर लूंगा, चाय दुकान करूंगा, बेटल शॉप खोलूंगा, ओमफेड बूथ खोलूंगा, एसटीडी बूथ खोलूंगा, घूम घूम के बेचूंगा, फिनाइल डिटर्जेंट बेचूंगा। बट इस जन्म में कुछ नहीं मिलेगा तो गांव जाके खेती बाड़ी करूंगा, बट इस जन्म में कभी मैं नौकरी नहीं करूंगा। 2004 फरवरी तक मेरा माइंडसेट हो चुका था, जबकि 2004 2 जून को वेस्टीज शुरू हुआ और 2008 20 जुलाई को पहली बार मैंने वेस्टीज का बारे में सुना। उससे पहले मैंने ना सुना था, कभी ना देखा था। बट 2004 को फरवरी तक मैंने माइंडसेट कर चुका था बिजनेसमैन बनूंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास सपना बड़ा था। जब खाने के लिए पैसा नहीं था तब भी मैं नौकरी नहीं कर रहा था, भूखा रहता था। लंच सुबह की ब्रेकफास्ट अगर मिल जाता था, लंच पता नहीं था मिलेगा नहीं मिलेगा। लंच मुश्किल से मिल जाता था, पता नहीं था कि डिनर मिलेगा नहीं मिलेगा। इस तरह सिचुएशन में रहते हुए भी मैंने माइंडसेट कर चुका था कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया था मेरे फैमिली का अंदर मेरे चाचा क्राइम ब्रांच भुवनेश्वर में इसी शहर में थे, लगभग उस समय 25 साल नौकरी कर चुके थे। मेरे बड़ा भाई खुद लेक्चर थे और एक चाचा हाई स्कूल हेडमास्टर थे और एक चाचा सॉइल कंजर्वेशन कोलकाता में नौकरी किए थे, चाची टीचर, सब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। उन लोगों का लाइफस्टाइल, उन लोगों का रहने, कहाँ रहते थे, कौन सा घर में, वो कौन सा गाड़ी यूज करते थे, उनका चेहरे पे किस तरह मुस्कान था, ये सारे चीज को ऑब्जर्व करते हुए मैंने माइंडसेट कर चुका था मैं नौकरी नहीं करूंगा। अगर ये लोग 15 साल 20 साल 25 साल नौकरी करके उनका हालत यही है, मैं अगर आज नौकरी करूंगा तो मेरा भी वही 25 साल बाद ही हालत होने वाला है। इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें को देखते हुए मैंने माइंडसेट कर चुका था। और जैसे ही इस बीच में 2004 से 2008 ये 4 साल का अंदर मैंने ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को, कंस्ट्रक्शन लाइन में काम किया, एक मेडिकल में एक हाईटेक मेडिकल बना था, वहां पे मार्केटिंग काम किया, उसका बाद इंश्योरेंस किया, एमबीए एडमिशन करके एमबीए चल रहा था एंड मुझे वेस्टीज मिला। जिस दिन मिला सेम डे मैंने माइंडसेट किया था जब तक जिंदा रहूंगा सारे सप्लीमेंट खाऊंगा एंड जो भी कुछ करूंगा मैं, मेरा जिंदगी में आगे जो भी कुछ करूंगा वेस्टीज को मेरे साथ रखूंगा। तो 2 कमिटमेंट मैंने 20 जुलाई 2008 जिस दिन मैंने रेलवे स्टेशन का अंदर प्लान देखा, सेम डे मैंने मेरे साथ कमिटमेंट कर लिया था और सेम डे ऑनवर्ड्स में जो विजुअलाइज किया था, जो विजन देखा था, वो सारे चीज धीरे 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 करके मैंने पूरा कर चुका हूं। आज उसी का ऊपर मैं एक आप लोगों के लिए आज मैं कहां पहुंचा हूं, काफी न्यू लोग हैं, मैं जस्ट शॉर्टकट में मेरा अचीवमेंट बता देता हूं। आज मैं कंपनी का डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर टॉप लेवल ऑलरेडी अचीव कर चुका हूं एंड आज मेरा हाईएस्ट चेक 14,76,000 यानी कि क्लोज टू 15 लाख तक पहुंच चुका है। इस पेंडेमिक का अंदर 10 से 12 लाख मेरा एवरेज इनकम। ओके, अभी एवरेज इनकम 12-13 लाख था, अभी लास्ट 2 महीना पहले 1 महीना के लिए 10,50,000 हो गया था। मैं 10 लाख ऊपर इनकम मेरा कभी कम नहीं हुआ और 4-5 4 व्हीलर अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। वेस्टीज से पहले मैं एक बाइक का ईएमआई 1200 रुपया नहीं दे पा रहा था, आज 5 4 व्हीलर मेरे पास है। पहला फोर्ड फिएस्टा, दूसरा बीएमडब्ल्यू, तीसरा रेंज रोवर इवोक लिया, चौथा डैटसन लिया, फिफ्थ गाड़ी अभी पिछले 2-3 महीना पहले लिया i20 स्पोर्ट्स
एंड दो दो घर आज है। जब वेस्टीज ज्वाइन किया था तब मैं रेंट घर में रहता था, एस्बेस्ट घर में। आज दो दो अपना घर है, प्रॉपर्टी है। और मैंने वेस्टीज से पहले नजदीक भुवनेश्वर से 500 किलोमीटर ओनली, कोलकाता कभी मैं नहीं गया था, मेट्रो सिटी दिल्ली तो बहुत दूर। बट वेस्टीज की बदौलत तो मैं 24 इंटरनेशनल कंट्री ऑलरेडी घूम के आ चुका हूँ। उसका अंदर सिंगापुर मेरा पहला कंट्री था, सिंगापुर, दुबई, ताशकंद, मलेशिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इंडोनेशिया, बाली, टर्की, लंदन, स्कॉटलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवाकिया, साउथ अफ्रीका। सीरियली मैं जिस जिस कंट्री सीरियली आपको बताया, लास्ट कंट्री हमारा साउथ अफ्रीका था। उसका बाद कोरोना आया, नहीं हुआ फॉरेन ट्रिप। सो ये मैंने छोटा सा मैंने मेरा अचीवमेंट बता दिया। इसको बहुत लंबा हो सकता था, बट आज बेसिकली हम लोग ट्रेनिंग का ऊपर ध्यान देंगे। ये सारे जो अचीवमेंट हुआ ये ओनली पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं ये सारे अचीवमेंट जब ज्वाइन किया था तब मैंने देख पा रहा था, मैंने विजुअलाइज कर लिया था कि ये सारी अचीवमेंट इस सिस्टम का अंदर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैंने विजुअलाइज किया था जब मैंने सिल्वर डायरेक्टर बनूंगा मुझे ट्रैवल फंड में मिलेगा, जिस फंड से मैं फॉरेन जा पाऊंगा। मैंने मेरा क्लियर हो गया, मैं फॉरेन जाऊंगा 100%, कोई शक नहीं था, कोई डाउट नहीं था। जब मैं स्टार बनूंगा 3 फ्रंटलाइन हो जाएगा तो मैं कार फंड अचीवर बन जाऊंगा। कार फंड से कंपनी मुझे पैसा देगा, जिस पैसा से मैं अपने लिए कार ले पाऊंगा। एंड वो क्लैरिटी हो गया था कि क्रिस्टल क्लैरिटी था, कोई शौक कोई डाउट नहीं था कि अगर 3 बंदे नहीं मिलेंगे तो, अगर 3 बंदे ज्वाइन करके छोड़ देंगे तो, ये सब कोई शौक कोई डाउट नहीं था। 100% मेरा क्रिस्टल क्लियर था। 100% 3 बंदे को मैं 130 करोड़ पॉपुलेशन से 3 ऐसे बंदे को मैं डेफिनेटली ढूंढ के, वो पाताल में होंगे ना तब भी ढूंढ के निकाल के लाके उनको स्टार लीडरशिप उनका अंदर डेवलप करके मैं बनूंगा स्टार डायरेक्टर। उनका तो इनकम होगा, मैं भी कार फंड अचीवर बनूंगा, मैं 4 व्हीलर लूंगा। 6 बंदे हो जाएंगे तो हाउस फंड होगा, मैं घर ले पाऊंगा। वो जो जो चीज मैंने विजुअलाइज किया था सारे चीज आज पॉसिबल हो चुका है। और काफी चीज आज भी मैं विजुअलाइज किया हूं, उसका ऊपर मैं आज आपको लेटर डिस्कशन करूंगा। मैं आ जाता हूं आज का जो इंपॉर्टेंट है जो ट्रेनिंग पार्ट, मैं इसका ऊपर आपको लेके जाता हूं, विजन टू रियलिटी। सर मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस यस ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? यस सर, क्लियर है। भी होस्ट है। अगर यस तो हाथ हैंड राइज कर दीजिएगा। ओके, मेरा वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके ग्रेट। त्रिमूर्ति मंगमैन, ओके, मैनेजमेंट, ओके ग्रेट, मैनेजमेंट, ओके राइट राइट, आधा छुप गया। ओके, सो विजन टू रियलिटी, यानी कि मैं जो विजुअलाइज किया था वो रियलिटी के अंदर हुआ। इसका पर पहला मैं आज डायरेक्टली आ जाता हूं। दिस इज द रियलिटी, यही है रियलिटी। है क्या ये रियलिटी? एजुकेशन, सॉरी, मैं चाहूंगा जो होस्ट है प्लीज जो राइज हैंड करते हैं उनको, सारे लोगों को थोड़ा हैंड राइज बंद कर दीजिएगा। ओके ओके ग्रेट। एजुकेशन, रियलिटी यही है, सच्चाई यही है। एजुकेशन विदाउट इमेजिनेशन इज यूजलेस। हम सब लोग एजुकेशन, अब आज का डेट में ऐसा कोई बंदा नहीं है वो बोलेगा सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। आज का डेट में कोई भी बंदा आज देखो वो सारे लोग आज एजुकेटेड है। बट एजुकेशन का साथ अगर किसी का इमेजिनेशन नहीं है तो ये एजुकेशन यूजलेस हो जाता है, यानी कि वो एजुकेशन वेस्टेड हो जाता है। इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अपने फैमिली का एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे बड़े भैया जो मैं कॉलेज का लेक्चर, वो एजुकेशन में बहुत टॉपर थे। वो थ्रू आउट करियर हायर फर्स्ट क्लास, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का अंदर वो नंबर 1 उनका कॉलेज का अंदर टॉपर। एमसी ऑल ओडिशा एमसीए का अंदर वो 18 रैंक मिला था। बहुत एजुकेशन होते हुए भी बिकॉज लैक ऑफ इमेजिनेशन आज वो यूजलेस, मैं ये नहीं कहूंगा, बट आज जितना उनका टैलेंट था, जिस हिसाब से उनको सफलता मिलना चाहिए था, उतना आज उनका पास नहीं है। आज वो 25-30 हजार का नौकरी कर रहे हैं किसी कॉलेज का अंदर, प्राइवेट कॉलेज का अंदर। आज भी वो बच्चे को जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं। आज भी इसी भुवनेश्वर शहर में वो रेंट घर पे रहते हैं। आज भी उनका पास साइकिल है, साइकिल तो मेरे पास भी है।
अभी पेंडेमिक, अभी जो सेकेंड मार्च में जो शुरू हुआ, अप्रैल में मैंने 727 लाया, बट मेरे पास साइकिल है और भाई भैया साइकिल, अंतर यही है मेरे पास 4 व्हीलर और मैं साइकिल लाया। अभी भी मैं जाके अभी जस्ट साइकिलिंग करके आया, लगभग 7-8 किलोमीटर साइकिलिंग करके आया। सुबह साइकिलिंग करता हूँ, शाम को करता हूँ, कभी कभी वॉकिंग तो जरूर मैं करता हूँ एवरीडे, क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है। बट कहने का मतलब है, बड़े भाई का पास प्रॉब्लम यही है, वो साइकिल लेके आज भी जाते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका पास एक बाइक है, एक साइकिल है। कभी कभी उनका बेटा जब बाइक ले जाता है वो साइकिल पे जाते हैं। सो पॉइंट इज दैट, आप देखा होगा कितने लोग आज बहुत एजुकेटेड है बट लैक ऑफ इमेजिनेशन, वो क्या करते हैं, कुछ तो करते हैं बट बड़ा कुछ नहीं हो पाता है। उनका पास इतना नॉलेज है, बहुत कुछ कर सकते थे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इमेजिनेशन वो जहां पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पाते हैं। इमेजिनेशन इज स्ट्रॉन्गर देन नॉलेज। इसलिए कहा जाता है आपका इमेजिनेशन इज बहुत पावरफुल है आपका नॉलेज से। आपका पास नॉलेज है, ग्रेट, बट लैक ऑफ इमेजिनेशन आप स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। ड्रीम्स आर मोर पावरफुल देन फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब जो सच्चाई है, आप सबको पता है काफी लोग बहुत सच्चाई का पर बिलीव करते हैं, बट इफ यू, अगर आपका पास सपना नहीं है तो ये फैक्ट्स, वो फैक्ट्स के अंदर रह जाएगा। जैसे लोग क्या कहते थे इससे पहले, बेटा तू अच्छे पढ़ाई लिखाई कर ले, ओके, नौकरी करेगा। सच्चाई यही है, पढ़ा लिखा कर ले, अगर नौकरी नहीं मिला कुछ बिजनेस शुरू कर देंगे। सच्चाई यही है, तू नौकरी करेगा, तू शादी कर लेगा, उसका बाद फैमिली लेके तुम रहेगा, ओके, बच्चा पैदा करेगा, फिर बच्चा को बड़ा करेगा, ये सारे फैक्ट्स है। बट आपका पास अगर सपना नहीं है तो आप मच मोर पावरफुल नहीं हो पाओगे। ड्रीम्स आर मच मोर पावरफुल देन फैक्ट्स एंड होप ऑलवेज ट्रम्प्स आवर एक्सपीरियंस। आप पता है एक्सपीरियंस कितना भी हो, अगर आपका पास होप नहीं है तो आप विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे किसी भी सेक्टर का अंदर। लाफ्टर इज द ओनली क्यूर फॉर सरोज, यानी कि अगर आपका पास अगर कुछ सरोह है, कुछ दुख की चीज है। आज का डेट में काफी लोग, किसी का घर जाओ, अगर किसी का घर में अगर पैसों को लेके, बीमारियों को लेके, या फैमिली का अंदर किसी भी चीज को लेके अगर दुख है, तो उनका घर में अगर उनका खुशियां हंसी रहेगा ना, तो बहुत सारी चीजें उनका दिमाग में, बहुत सारी न्यू आइडिया आ जाएगा। दुखी होके बैठने से आप बताइए, बहुत सारी चीजें जो आपका मन में आइडिया आना चाहिए वो आइडिया नहीं आएगा। आपको पता है जब आपने गुस्से हो जाते हो ना, गुस्से से बहुत कुछ गड़बड़ हम कर देते हैं। अगर कुछ दुख टाइम आ जाता है, पैसों के लेके, कुछ भी लेके, उस समय हम इतना दुखी हो जाते हैं तो न्यू आइडिया हमारा पास जनरेट नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब है लाफ्टर इज द ओनली क्यूर, यानी कि लाफ्टर एक ऐसा फार्मूला है। आप घर के अंदर, मैं तो मेरे टीम का अंदर मैं बोलता हूँ, आप हर प्रोग्राम का अंदर एक म्यूजिक लगा के हम लोग सारे लोग, आप जहां भी, या डिजिटली का अंदर भी हम लोग अपने अपने घर का अंदर बैठ के डांस करते हैं। हर मीटिंग का एंड में या शुरू से या बीच में मैं बोलता हूँ म्यूजिक स्टार्ट, जो हमारा होस्ट है वो म्यूजिक लगा देता है, सब लोग डांस करते हैं, मजा आता है। ओके, जैसे हम लोग सेमिनार का अंदर म्यूजिक लगा के आप डांस व्यांस करते थे, एग्जैक्टली आज भी हम डिजिटली वही कर देते हैं। हमेशा मैं बोलता हूँ, अगर आपका पास आज प्रॉब्लम है पैसों को लेके, किसी भी चीज को लेके, 99% प्रॉब्लम तो अब पैसों को लेके होगा, बट अगर प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का टाइम के अंदर अगर हम दुखी होकर बैठेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आई बिलीव दैट लव इज स्ट्रॉन्गर देन डेथ। अब आप, मैं इसका पर बिलीव भी करता हूं, आप डेथ से भी स्ट्रॉन्गर है आपका लव। वो आपका सती का एक एग्जाम्पल है, बहुत साल पहले उनका प्यार इतना स्ट्रॉन्गर था, वो यमराज से भी उनका पतिदेव को बचा लिया था। तो ये द पावर ऑफ लव है। तो ये सारे चीज कनेक्टेड टू चीज, अगर हम सारे चीजें कनेक्टेड करेंगे, स्ट्रंग आपका इमेजिनेशन, आपका ड्रीम, आपका होप, आपका लैफ्टर, आपका बिलीफ, ये लेफ्ट वाला जो 4-5 मैंने पॉइंट कहा, ये सारे पॉइंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। आपका पास कितने भी नॉलेज हो या फैक्ट, आप कितने भी सच्चाई आपका पास रखे हो या एक्सपीरियंस हो या दुखी होके आप करोगे, तो इस सिस्टम के अंदर आप क्विट करके चला जाओगे। विदाउट इमेजिनेशन देयर कैनट बी नो डिस्कवरी। अगर इमेजिनेशन नहीं है, कोई भी अच्छी चीज हम लोग नहीं डिस्कवरी कर पाएंगे। आप देखो आज हमारा कंपनी, आज मैनेजमेंट कुछ ना कुछ हमेशा नई नई चीज हमारे लिए लेके आते हैं, क्योंकि उनका पास इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है। अब हम जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, I + B = R प्रिंसिपल, आज मैं आपको कहूंगा, इसका साथ कनेक्टेड है क्या ये I + B = R?
ऊपर वाला जो है खाली, मैं इसको आप पैक कर देता हूं। इमेजिनेशन मिक्स्ड विथ विविडनेस बिकम्स रियलिटी। जो लोग आज प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप अगर आपका डायरी पेन है आप नोट्स कर सकते हैं, कुछ लोग इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, बट मैं आपको गारंटी दे देता हूं जो स्क्रीनशॉट करेगा वो केवल स्क्रीन का अंदर रह जाएगा, अगर जो नोट्स बनाएगा नोट्स वो ही केवल नोट कमाएगा। ओके, इफ यू वांट टू मेक मोर मनी, अगर आपको पैसा ज्यादा इनकम करना है, ज्यादा नोट कमाना है, तो नोट बनाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट करके रखने से कभी भी आपका प्लस पॉइंट नहीं होगा, ये मैं गारंटी का साथ आपको बोल देता हूं। लिखना जरूरी है, अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। आई प्लस बी क्या है? इमेजिनेशन प्लस विविडनेस, यानी कि मिक्स्ड विद विविडनेस बिकम्स रियलिटी। क्या है ये? आप सबको पता है, मैंने अभी बोल रहा था इमेजिनेशन, कुछ भी चीज आपने इमेजिन किया, कल्पना किया, अगर उसको आपका अंदर विविडनेस नहीं आएगा, यानी कि वो क्लैरिटी नहीं आएगा, तो ये क्या होगा? आपका रियलिटी का अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। कुछ लोग शुरुआत में ज्वाइन करने का बाद वो इमेजिन कर देते हैं, सर मैं बन जाऊंगा ये डायमंड क्राउन, 1 लाख इनकम कर लूंगा। वो आके स्टेज में भी बोलते हैं, बड़े बड़े सेमिनार का अंदर वो जब उनको बुलाया जाता है टेस्टिमोनियल के लिए, या जब शुरुआत करते हैं वो बहुत कुछ इमेजिन कर देते हैं, बट वो इमेजिन का अंदर अगर विविडनेस नहीं होता है तो ये कभी भी आपका रियलिटी का अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। मैं अभी क्या कहा शुरुआत में कि मैं जब शुरुआत किया था, मैं जो भी विजुअलाइज किया था, जो भी मेरा विजन था, उसका अंदर क्लैरिटीनेस था, उसका अंदर बोल्डनेस था, उसका अंदर बहुत पावरफुल मेरा जो विजन था ना, क्रिस्टल क्लैरिटी था कि 100% कोई शक नहीं था, कोई डाउट नहीं था कि मैं इस सिस्टम का अंदर क्राउन डायरेक्टर नहीं बन पाऊंगा। ऐसा कोई मेरा डिक्शनरी में नहीं था। 100% मेरा अंदर बिलीव था कि मैं 100% अचीव कर लूंगा क्राउन डायरेक्टर। और कुछ लोग बोलते हैं सर यहाँ पे वेस्टीज चलेगा, आपको पूछ रहे होंगे क्या मैं चला पाऊंगा या पाऊंगी, कुछ बोल रहे होंगे आपको। अगर कोई पूछ रहा है सर वेस्टीज चलेगा, चला पाऊंगा, सर उनको बोलिएगा वेस्टीज कोई इंसान नहीं है, वेस्टीज कोई लिविंग थिंग्स नहीं है, वेस्टीज एक नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, गाय भैंस बकरे होंगे तो वो चलेगा, उनको थोड़ा दो ओके डंडा मारो वो दौड़ेंगे। इंसान चलेगा दौड़ेगा, पीछे अगर लगा देंगे आग, बट वेस्टीज तो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो चलेगा कैसे? उनको चलाना पड़ेगा। ओके, अगर आपका पास वो बोल्डनेस है, अगर आपका पास वो हिम्मत है, अगर बिलीव है अगर इस सिस्टम का अंदर, तो इमेजिनेशन मिक्स्ड विद विविडनेस बिकम्स रियलिटी। अगर आपका पास इमेजिनेशन है, उसका अंदर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट क्लैरिटी इमेजिनेशन, तो क्या होगा? आप जितने भी मेहनत करोगे तो आप मेहनत तो कंटिन्यू करोगे, बट रियलिटी कभी नहीं हो पाएगा। द माइंड थिंक्स द इन पिक्चर्स, हमेशा क्या करता है? माइंड पिक्चर का अंदर देखता है, नॉट इन वर्ड्स। ओके, आप देखो, आप आगे अगर माइंड कैसे, मैं आगे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको अभी बोलूंगा अमिताभ बच्चन, इमीडिएटली आपका माइंड पिक्चर का अंदर, मैं केवल अमिताभ बच्चन नाम ले लिया, आपका दिमाग में आ गया अमिताभ बच्चन कैसा है। ओके, विराट कोहली नाम लूंगा तो आपका इमीडिएटली आपका नाम आ जाता है। ओके, गौतम बाली सर का नाम लिया, गौतम बाली बोल दूंगा तो आपका आ जाएगा बाली सर कैसे है और उनका स्पीच कैसे है, उनका एवरीथिंग। वर्ड्स का अंदर कभी नहीं होता है। एंड एज वी विविडली पिक्चर इन योर माइंड व्हाट वी डिजायर, इट विल बिकम रियलिटी। अगर आपका माइंड का अंदर, जैसे मैंने अभी बाली सर का नाम लिया, आप इमीडिएटली बाली सर को देख पा रहे हो। एग्जैक्टली अगर आपने अभी 1 लाख को आप देख पाओगे 100%, 1,02,2021 दिसंबर तक आई एम गोइंग टू अर्न 1 लाख, 1 लाख आप दिख पाओगे। ओके, मंथली आपका अकाउंट में 1 लाख प्लस इनकम ट्रांसफर हो रहा है, जो भी शुरुआत कर रहे हैं या जो 1 लाख इनकम कर रहे हैं, अगर वो 5 लाख का आगे अभी देख पाएंगे, ओके, एंड दैट्स बिकम रियलिटी, आपका वास्तव में पूरा होगा। द डिजायर ऑफ माई हार्ट, मेरा हार्ट का अंदर क्या डिजायर था? आई वॉज वेरी स्पेसिफिक विथ माई पिक्चर्स, मैं ये पिक्चर का अंदर बहुत स्पेसिफिक था। एग्जाम्पल दे रहा हूं, गुड लुकिंग मैन। मैं आज से 10-12 साल पहले, 13 साल पहले मेरा, मैं आपको बीच में आपको दिखाऊंगा, आज से 10-12-13 साल पहले मैं कैसे था। पूरा दुबला पतला था,
पूरा काला था। ओके, एंड मैं चलने के लिए मेरे पास इतना स्ट्रेंथ नहीं था, क्योंकि मुझे खाने के लिए भी पैसा नहीं था। सो जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने इस सिस्टम का अंदर पहले सोच लिया था कि मेरा पिक्चर का अंदर कि मैं आने वाला दिन में मैं अच्छे देखूंगा, पहले हेल्दी बनूंगा, हेल्दी मैन, सुपर रिच मैन, ट्रैवल एब्रोड, आउट ऑफ कंट्री जाऊंगा, प्रीमियम कार ड्राइव करूंगा, ओन घर को अपना घर होगा, बढ़िया लाइफस्टाइल होंगे, रिकॉग्निशन मुझे मिलेगा, रॉयल्टी, मुझे रॉयल्टी मिलेगा। सो ये सारी चीज मैं क्या कर रहा था, मैं स्पेसिफिक, मेरा माइंड का अंदर, मेरा मेरा हार्ट यही चीज डिजायर कर रहा था। मैंने मैंने ये सारे चीज को मैं क्लियरली इमेजिनेशन कर चुका था, और मेरा अंदर वो इमेजिनेशन का क्या था, प्लस पॉइंट विविडनेस था, क्लैरिटी था। एंड दैट्स बिकॉज आज मैंने जो जो चीज अभी मेरा टेस्टिमोनियल के अंदर कहा, आज प्रीमियम कार मैं ड्राइव कर रहा हूं, दो प्रीमियम कार। पहले हिंदुस्तान का पहला यूथ आइकन मैंने बना था, फोर्ड फिएस्टा लेके, उसका 3 साल का अंदर मैंने बीएमडब्ल्यू ड्राइव किया था। पहला एमबीए करते वक्त मैंने बीएमडब्ल्यू ड्राइव कर रहा था, हिंदुस्तान की पहला यूथ आइकन बना था। उस समय काफी लोग मुझे बोलते थे कि गौतम बाली सर केवल आपका एग्जाम्पल दे रहे थे कि एमबीए स्टूडेंट उड़ीसा में जो आज फोर्ड का तो ठीक है, बट बीएमडब्ल्यू जैसा 4 व्हीलर ड्राइव कर रहा है। हिंदुस्तान का पहला यूथ आइकन मैंने बनने के जो बना था, ये केवल मेरा अंदर जो विविडनेस था। एंड ट्रैवल एब्रोड, मैंने कभी दिल्ली कोलकाता नहीं गया था, बट एब्रोड जाने के लिए मैं जो क्लैरिटी था वो मैं गया, 24 कंट्रीज जाके आ चुका हूं। अभी 2020 जुलाई के अंदर मेरा टारगेट था यूएसए जाने के लिए, मेरे फैमिली को लेके, अपना कंपनी का नहीं, सारे कुछ प्लान आउट हो चुका था, बट ड्यू टू लैक कोरोना वो प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ। अभी मैं कभी भी चाहूंगा तो किसी भी वर्ल्ड का अंदर किसी भी कंट्री में जा सकता हूं, कभी भी चाहूंगा तो, बट 24 जा चुका हूं कंट्रीज। सुपर रिच, नो डाउट आज मैं रिच हूं, सुपर रिच बनने के लिए और लगेगा। ओके, आज मेरे हिसाब से मैं बहुत बड़ा, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले मैंने 2,500 मेरा औकात था महीना का। ओके, आज पर डे का इनकम लगभग 30,000 प्लस पहुंच चुका है। ओके, 50,000 पहुंच चुका है आज पर डे का इनकम। सोचिए, पर डे का इनकम 50,000, बट आज महीना का इनकम 2,500 था 10-12 साल पहले। एंड खुद का घर मैंने देख पा रहा था भुवनेश्वर में, कौन सा एरिया मुझे अच्छा लगा था, एरिया भी मैंने चुना था और उसी एरिया में मैंने घर लिया। ओके, लाइफस्टाइल, रिकॉग्निशन, रॉयल्टी, ये सारे चीज आपको अभी करना क्या है, आपका इमेजिनेशन जो है, अगर इससे पहले नहीं था, आज की बात आपको इमेजिन करना है या विजुअलाइज करना है। और विजन के अंदर विविडनेस होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अगर आपका विजन का अंदर कोई डाउट है, कोई शक है, डिसबिलीव है, तो फिर आपका कभी भी रियलिटी का अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। देखते हैं फाइंडिंग योर पर्पस। आपका पर्पस का अंदर हम देखेंगे क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, टू फाइंड योर ओन पर्पस यू गो डीप इनटू योरसेल्फ। पर्पस मतलब आपका व्हाई। अगर आपका व्हाई आपको ढूंढना है तो आपको आपका खुद का अंदर जाना पड़ेगा। उसका जाके क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका अंदर डू मेडिटेशन। हमेशा जो मेरा गुरु है सिद्धार्थ सर, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें मैं उनसे सीखा हूं, मेरा एमएलएम का गुरु है। हमेशा वो कहते हैं सरोज, अगर कोई भी बंदा मेडिटेशन करेगा, डेफिनेटली वो बहुत कूल एंड काम होके काम करेगा, वो बहुत क्रिएटिव होके काम करेगा। बाकी लोग तो काम करते हैं, बट आप काम करोगे, अगर मेडिटेशन करोगे रेगुलर, आप काम को अलग ढंग से करोगे। एंड इफ यू कैन, अगर आपने मेडिटेशन करते हो, और दूसरा इफ यू कैन गो इनटू द सीक्रेट कंपार्टमेंट ऑफ योर माइंड। आपका जो हमारा जो माइंड है ना, इसका सीक्रेट कंपार्टमेंट एक है, उसका अंदर भी आप जाइए। मेडिटेशन करेंगे तो आपका आप अंदर जा सकते हो। एंड आप उसका अंदर जाके खुद को पूछिएगा सवाल, आस्क योरसेल्फ, क्या पूछना है सवाल। एंड बहुत सारी चीजें आपको पूछना है, क्योंकि आज इससे पहले हम लोगों को सवाल पूछते थे, आप क्या कर रहे हो, आपका इनकम कितना है, आप कितना क्या उखाड़ लिया। कुछ लोग पूछते हैं ना, आपने क्या उखाड़ लिया वेस्टीज करके 3 साल का अंदर, या आपने नौकरी करके क्या कर लिया। कभी कभी बेटे भी उनका पापा को पूछते हैं, पापा आपने 30 साल नौकरी करके क्या कर लिया। ओके, बहुत सारी लोग, हम इससे पहले हम बहुत सारे सवाल दूसरों को पूछते थे, बट आज की बात आपको खुद को पूछना है सवाल। ओके, मैंने क्या उखाड़ा आज तक, मैंने क्या किया। बहुत सारी जगह आप देखा होगा, कुछ लोग
लोकल आपका जो नेता मंत्री को गाली देते हैं, सर एमएलए खराब है, एमपी खराब है, हमारा सीएम खराब है, पीएम खराब है। बहुत सारे लोग दूसरों को ऊपर उंगली दिखाते हैं, बट कभी कभी उनको पता नहीं होता है कि भाई वो तो खराब है, तू कितना अच्छा है। ओके, इस बार हम नेता को बदल देंगे क्योंकि उन्होंने कहा था ये कर देगा वो कर देगा, इस बार बदल देंगे नेता को। कभी ये नहीं कहता इस बार मैं खुद बदल जाऊंगा। ओके, नेता को बदलने से दूसरा कोई आएगा वो वही करेगा। ओके, फिर तीसरा कोई आएगा 2 साल 4 साल बाद उसको बदल देंगे, वो वही करेगा। इस टीम कर रहा हूं काम, ये अपलाइन काम के नहीं है, इस अपलाइन को छोड़ के दूसरा अपलाइन बदल दूंगा। वो अपलाइन कोई और ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं देंगे, करना तो आपको पड़ेगा। इस टीम में काम कर रहा हूं और एक टीम चला जाऊंगा, इस कंपनी में कर रहा हूं और एक कंपनी चला जाऊंगा। ये सारे सवाल पूछने का बहुत हमारा पास आदत था, बट आज की बात खुद को पूछना है। भाई मैं मुझे पूछता था सरोज तू क्या कर रहा है। ओके, अगर मैं किसी मंत्री को, मिनिस्टर को मैं गाली देने से पहले मैं पूछूंगा खुद को, मैं तू सरोज कितना टैक्स दे रहा है। किसी मिनिस्टर को गाली देने से पहले तू खुद को पूछ, तेरा औकात क्या है, तू कितना टैक्स पे कर रहा है। अगर तू टैक्स चोरी करके तू टैक्स बचा रहा है, पहले तो तू इनकम नहीं कर रहा है। अगर कम इनकम कर रहा है उसका तो टैक्स नहीं दे रहा है, अगर थोड़ा बहुत ज्यादा इनकम कर रहा है उसका पर टैक्स बचा रहा है। ओके, तो फिर गवर्नमेंट कहां से पैसा लाके देगा। एग्जैक्टली सेम एज वेल एज अब एक अपलाइन बोलेगा मीटिंग आ जा, ट्रेनिंग आ जा बेटा, ये कर ले वो कर ले, कंसिस्टेंसी कर ले, प्रोस्पेक्टिंग कर ले, नया बंदे को हर महीना नया बंदे को लाना, क्योंकि पुराना लोगों का साथ काम कर रहे हो, नया बंदा आना चाहिए। अपलाइन हर चीज को बताते हैं आपको, बट अपलाइन का बात हम सुनेंगे नहीं, बाद में उंगली उठाएंगे। बट आपको पूछना है कि आप जब मेडिटेशन करोगे, आपका सीक्रेट कंपार्टमेंट जाओगे, आपका माइंड का अंदर कूल एंड काम का अंदर बैठो, यार मैंने आज तो क्या किया। ओके, इफ यू न्यू योर लाइफ पर्पस व्हाट वुड बी इट बी, क्या होगा जब आपको पर्पस पता चल जाएगा आप क्या होने वाला है। कीप आस्किंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, राइट इट डाउन। आप खुद को पूछिएगा बार बार, उसको लिखिएगा, जो आपका सवाल का जवाब आपका क्या होना चाहिए। सवाल ही जवाब है। आप अगर आपको लग रहा है कि मैं आज तक मेरे पास नो डाउट कुछ लोग यहाँ पे ज्वाइन किए होंगे, 4 फ्रंटलाइन करके काम कर रहे होंगे, उनको बताया गया भाई शुरुआत में आपको 6 फ्रंटलाइन मिनिमम करके काम करना है, तो आपको लगता है मैं 6 फ्रंटलाइन क्यों नहीं किया, मेरा कमी है। आपको लग रहा है कि आज तक मैंने कभी एक कंपनी का सीएनटी में नहीं कर पा रहा हूं 15-20 लोगों का सामने, ये मेरा कमी है। तो क्वेश्चन आपका, सोल्यूशन आप भी करोगे। मुझे अभी सीएनटी का बारे में ज्यादा नॉलेज लेना है, 1-to-1 मीटिंग करना है, 2-on-1 मीटिंग करना है, डिजिटली अभी जूम का अंदर आपको बहुत सारी वैरायटी वे में आपको मीटिंग करना है। जो चीज का अंदर आपको सवाल पूछोगे वो सवाल का जवाब आपका अंदर है। एंड ये सारे सवाल जब पूछोगे आपको लिखना है। एंड द रिलेशनशिप या पर्पस, ये क्या है, ध्यान से इसको आज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पर्पस हम इसको व्हाई बोलते हैं, यानी कि पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाई यू आर इन्वेस्टीज, एंड गोल व्हाट, एंड एक्शन एंड स्ट्रेटेजी हाउ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाई, इन तीनों से सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाई। अगर व्हाई आपने क्लियर हो गया तो व्हाट एंड हाउ आपके लिए आसान हो जाएगा। कुछ लोग व्हाई क्लियर होने का बाद अगर व्हाट एंड हाउ नहीं करेंगे तो व्हाई का अंदर रह जाएगा। जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं व्हाई मेरा क्लियर था, मेरा पर्पस क्लियर था कि मुझे, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन, क्योंकि मैं 2004 फरवरी से मेरा पर्पस क्लियर था। मैं 2008 20 जुलाई में एसटी ज्वाइन किया नो डाउट, बट 2004 को मेरा पर्पस क्लियर था कि मुझे बिजनेस करना है। और बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, आइडिया नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, बैकिंग सपोर्ट कोई नहीं था। ओके, कुछ बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, बट बिजनेस करना है मेरा माइंडसेट था। छोटा बिजनेस करूंगा, उसको डे विल कम, इस छोटे बिजनेस को बड़ा कर दूंगा, ये केवल मेरा माइंड में था। बट नेटवर्क मार्केटिंग जब मैंने 2008 20 जुलाई को जाना तो मेरा पर्पस जो था वो और क्लैरिटी हो गया और विविडनेस आ गया, और उसका अंदर मैंने गोल सेट भी कर दिया था। जब ज्वाइन किया था, मैं आप पर्पस का साथ गोल कैसे कनेक्टेड है मैं आपको एग्जांपल देख के आपको समझाता हूं। जब मैंने ज्वाइन किया था, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 5 काम शुरुआत में किया था ज्वाइन करने का बाद। शायद ये 5 काम
ओनली 5% बंदे करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। 95% लोग 5 काम को नहीं करते हैं। पहला, मैंने जब गोल सेट किया था, सबसे पहले मैंने गोल सेट करने से पहले मैं जब ज्वाइन किया, मैंने 2008 20 जुलाई को मैंने पहले सोचा, तब गौतम बाली सर बोल रहे थे यहाँ पे, आप जो लोग 2008 9 10 में ज्वाइन किए होंगे उनको पता है, बाली सर तब बोल रहे थे वेस्टीज में आप लोग 3 से 5 साल लगेगा 1 साल इनकम करने के लिए। कभी 1 साल नहीं बोलते थे, जो लोग पहले हैं उनको पता है 3 से 5 साल लगेगा 1 लाख इनकम करने के लिए। जब मैंने ज्वाइन किया था 2008 का बात कर रहा हूं, तो बिलीव नहीं करेंगे, एक बंदा ने, एक मीटिंग बाली सर का चल रहा था और मैं उस प्रोग्राम का अंदर न्यूली ज्वाइन किया था, मैं गया था, तो मैंने सुना 3 से 5 साल लगेगा। मैं आके उस दिन रात को मुझे नींद नहीं आया, रात भर मैंने सोचा 5 साल बाद में 1 लाख इनकम करूंगा। अगर ये 5 साल से पहले मैं 4 साल का अंदर 1 लाख कर दूंगा तो कितना अच्छा होगा। फिर सोचा यार 1 लाख इनकम करने के लिए 4 साल क्यों लूंगा, मैं 3 साल का अंदर कर दूंगा। फिर सोचा 3 साल से बेहतर 2 साल भी होगा। फिर माइंडसेट हुआ कि 2 साल क्यों, 2008 जुलाई को ज्वाइन किया, 2009 जुलाई को 1 साल का अंदर 1 लाख इनकम करूंगा, कितना मजा आएगा। जैसे ही मैंने 1 साल का अंदर 1 लाख इनकम करूंगा, ये पहले सोच सोच के रात भर मैंने बहुत कुछ लिख रहा था, देख रहा था, प्लान कर रहा था, और मैंने हिम्मत करके फाइनली लॉक कर दिया। 2008 जुलाई को मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, 2009 जुलाई तक मैं 1 लाख इनकम करूंगा, यही मेरा फाइनल गोल है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2000 जुलाई को जब एक सोचने की हिम्मत किया एंड ये पहला काम कर दिया मैंने, ये ग्रेट मेरे लिए था उस समय। 2008 जुलाई को ज्वाइन किया, 9 जुलाई तक 1 लाख सोचने की हिम्मत 2008 जुलाई को मेरे जैसा बंदा कर लिया था। इस तरह कंपनी मतलब उस समय लोग वेस्टीज को क्या समझ रहे थे, अच्छा वेस्टीज चेन सिस्टम, साबुन तेल बेचने का काम, यार लोगों को जाके घर घर जाके लोगों को परस्यू करने का काम, वेस्टीज जिनका कोई काम धंधा नहीं है यही सब करते हैं ये काम, वेस्टीज थर्ड ग्रेड लोगों का काम, थर्ड क्लास लोगों का काम, लोगों का नजर में यही था। बट मैं इसीलिए बोल रहा हूं, इस तरह कंपनी चेन सिस्टम, साबुन तेल बेचने वाला काम, और इन देसी कंपनी, लोग बोलते थे देसी कंपनी, अमेरिकन कंपनी का, इटालियन कंपनी, कोरियन कंपनी, ओके, ऑस्ट्रेलियन कंपनी आया था, उसका अंदर बड़े बड़े रथी कुछ नहीं कर पाए, तू ये इंडियन कंपनी देसी कंपनी का अंदर क्या उखाड़ लेगा, लोग ऐसे भी बोल रहे थे मुझे। बट फिर भी इस तरह कंपनी, देसी कंपनी का अंदर, चेन सिस्टम का अंदर मेरे जैसा बंदा, पैसा नहीं था, आइडिया नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, लो कांटेक्ट नहीं थे, मेरे लिए भुवनेश्वर नया था, फिर भी मैंने पहला काम सबसे अच्छे काम कर दिया था, सोचने की हिम्मत किया था। 1 साल का अंदर, 1 साल बाद मेरा मंथली इनकम 1 लाख मिनिमम होना चाहिए मंथली। 2008 जुलाई को ज्वाइन कर रहा हूं, 9 जुलाई तक मेरा 1 लाख इनकम होना चाहिए, पहला काम। आज का डेट में आप लोग कर लेते हो पहला काम। दूसरा काम मैंने भी कर किया था, जो काफी कम लोग करते हैं, उसको मैंने जैसे ही सोच के लॉक कर दिया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाके ड्राइंग शीट लाके, ड्राइंग शीट का साथ मार्कर लाके मैं लिखने की भी हिम्मत किया। आई एम सरोज प्रणिग्रही, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम गोइंग टू अर्न 1 लाख प्लस पर मंथ ऑन और बिफोर 2009 जुलाई। सोचने की हिम्मत किया 1 लाख, लिखने की भी हिम्मत किया। 2 काम आप भी कर दोगे। तीसरा काम भी मैंने किया था जो बहुत कम लोग करते हैं, उसको मैं दीवार पे, जो एस्बेस्ट घर में छोटा सा रहता था, एस्बेस्ट घर के अंदर चिपका दिया था। पहले सोचने की हिम्मत किया, लिखने की हिम्मत किया, चिपकाने की भी हिम्मत किया। तीसरा काम भी कर दोगे, चौथा काम करना बहुत मुश्किल है, बट मैंने किया था। 5% लोग भी करते हैं। मैं सुबह इस मेरा गोल को क्लैरिटी का साथ, कॉन्फिडेंटली, लाउडली, बहुत लाउड नहीं, जितना मुझे अच्छे तरह सुनाई देगा, मैं मेरा गोल को मैं 2 टाइम्स डेली पढ़ता था। सुबह जब घर से निकलता था, उठ के पहले पढ़ता था, वापस जब रात को आता था फ्रेश होके, मैं सोने से पहले जरूर मेरा गोल को उतना कॉन्फिडेंटली पढ़ता था जितना सुबह पढ़ के गया था।
दिन भर जाता था काम करने के लिए, लोगों को बोलता था, प्रोडक्ट शेयरिंग करता था, प्लान दिखाता था। एक एक दिन ऐसा आ रहा था, उस समय का बात कर रहा हूं, एक भी कोई ज्वाइन नहीं करता था, एक भी प्रोडक्ट कोई लेते नहीं थे। लोग गुस्सा होते थे, गाली देते थे। ओके, लोग बोलते थे यार तेरा कोई काम धंधा नहीं है, निकाल। ओके, हट हट करते थे मुझे। तब भी मैं सारा दिन भर कोई काम नहीं हो रहा था, बिस्किट ब्रेड खा के भी दिन भर वापस आके रात को पानी पी के सोने से पहले सेम कॉन्फिडेंट का साथ, सेम बिलीफ का साथ मेरा अपना गोल को पढ़ता था। सोचो, चौथा काम भी आप कर लोगे, बट फिफ्थ काम मैंने किया था जो 5% लोग करते हैं, जो मेरे गोल को मैंने डिक्लेयर डेयरिंगली कर दिया था। उस समय मेरे जितने सारे एमबीए दोस्त थे उनको भी डिक्लेयर किया था। मेरे क्रिकेट टीम था, साइन टीम क्रिकेट टीम का नाम था। वो साइन टीम का अंदर 40 यंग बच्चे का कैप्टन मैं था, मैं भी यंग था। तो उस कैप्टन मैंने सारे उनको भी डिक्लेयर किया था। मेरे अपने रिलेटिव जितने भी दोस्त, रिलेटिव, पुराने दोस्त, सबको मैंने अपना गोल को डिक्लेयर कर दिया था कि आई एम सरोज पनिग्राही, I am so happy and grateful that I am going to earn 1 lakh plus per month on or before 2009 जुलाई। देखो, मैं व्हाई क्लियर था, इसलिए मैंने व्हाट जो पर गोल्स मैंने क्रिस्टल क्लियर हो गया था। जब ये दोनों हो जाता है, एक्शन स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिक आपका अंदर आ जाएगा। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, आप अच्छे तरह समझ पाओगे। जो क्योंकि ज्यादातर लोग लड़की का नाम लेंगे ना, थोड़ा चेहरे पे स्माइल आ जाएगा। देखो आ गया, देखो चाहे एक ब्यूटीफुल लड़की का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक लड़की को जब आप पहली बार देखोगे ना, तो पहले आपको उनको ये नहीं गोल नहीं बनाओगे उनको शादी करूंगा, पहले आपका मन में आएगा मैं क्यों इसको लव करूं। क्यों तो आएगा ना, क्यों। आप अगर खूबसूरत लड़की है, मान लीजिए आपने आप शादी नहीं किया, आपका उम्र हो गया शादी करने का, खूबसूरत लड़की देखा, तो डेफिनेटली कितने लोग हैं आपका मन में आएगा यस। देखो काफी लोग हाथ हैंड राइज कर रहे हैं, यस वेरी गुड। बट आपका मन में अगर आएगा, तो पहले आपको बताओ, एक लड़की केवल में खूबसूरत नहीं लगा, केवल लड़की को देखा और वो लड़की नाइजीरिया का है या केनिया का लड़की है, क्या आप जाके आई लव यू कहोगे? वो पूरा ब्लैक है, आपको नाइजीरिया केनिया का लड़की को थोड़ा सा जस्ट इमेजिन करो, आपका कई बार व्हाट्सएप में आया होगा। ओके, सो आप पहले उनको क्यों लव करोगे? पहले तो आपको उनको आउटर लुक देखोगे कि लड़की खूबसूरत है, ओके, लग रहा है एजुकेटेड लग रहा है, पहले व्हाई क्लियर हो जाओगे। उसका बाद आपने गोल सेट करोगे, उनको क्या करो पैसे, ओके, गोल सेट करोगे कब बात करना है ये से। उसका बाद आपका उस समय आपको स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान किसी ने नहीं बताया, आप कैसे जाओगे क्या करोगे अपने आप आ जाएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो, अगर आपका उनका साथ प्यार हो गया तो। सेम अगर आपका सपना आपका आपका है ना, मुझे कार लेना है, मुझे घर करना है, मुझे लाखों का 6 फिगर इनकम करना है या 7 फिगर इनकम करना है, मुझे एवेंडेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, मैं जिस शहर में रहता हूं उस शहर का अंदर सबसे अच्छे लोकेशन का अंदर मेरा अपना खुद का घर होना चाहिए, तब क्या होगा? आप कब करोगे? उसका बाद गोल सेट करोगे कब तक? वो 55, अभी आपका उम्र 25-30 साल है, तो 60 साल का उम्र करोगे या 4-5 साल का अंदर उसको अचीव करोगे, डिपेंड्स अपन हुई। उसका बाद जैसे आपने व्हाई क्लियर हो गया, व्हाट हो गया, उसका बाद आपने एक्शन बनाओगे कि मैंने ये सारे चीज को इस 5 साल का अंदर पाने के लिए अब मुझे क्या करना है। एक्शन या स्ट्रेटेजी आप खुद करोगे। ओके, जब सही एक्शन करोगे तो आपका डेफिनेटली आपका व्हाई तक आप पहुंच जाओगे, आप गोल तक पहुंचोगे। मैं हमेशा कहता हूं, आपका जो सपना है ड्रीम एंड ये है रियलिटी, ये बीच में एक ब्रिज है, जिस ब्रिज का नाम है एक्शन। सपना जो आपने देखा है या जो विजन आपका है, उसको रियलिटी तक पहुंचने के लिए बीच में एक ब्रिज है, जिस ब्रिज का नाम क्या है? एक्शन। कहा जाता है एक्शन इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी। अब जाएंगे इसका ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त है इसका पर्दा। व्हाई इज योर पर्पज डिटरमाइंस द व्हाट। ओके, जो व्हाई है ये आपका पर्पज है, आपको व्हाट को डिटरमाइंस करता है। व्हिच इज योर गोल्स, जो आपका गोल है, समझ गए आप लोग? एंड योर गोल डिटरमाइंस द हाउ, जो गोल है वो हाउ को डिटरमाइन करता है। व्हिच आर द एक्शन एंड स्ट्रेटजीज टू अचीव द रिजल्ट यू वांट।
जो भी आप रिजल्ट चाहते हो, परिणाम चाहते हो, वो सारे के लिए पहले आपको व्हाई कंफर्म होना है एंड उसका बाद व्हाट इंप्लीमेंट करना है, उसका व्हाई तो आपने कंफर्म करना है। आप 1 लाख इनकम आपका हुआ है, हो गया 2021 दिसंबर तक आपका व्हाट हो गया, यानी कि गोल सेट हो गया। एंड कैसे पहुंचेंगे वो आपको, आपका अपलाइन का पास बैठना है, स्ट्रेटेजी या एक्शन प्लान बनाना है। अपलाइन तो आपको रोड मैप दे देगा, करना आपको है। ये नहीं कि अपलाइन आपको सब कुछ करने का बाद भी फिर कराएगा आपको, नो, प्लान तो आपको दिखाना पड़ेगा। लोग आपको, नया लोगों को आपको प्रोस्पेक्टिंग करो या रेफरेंस लो या कुछ भी करो, आपका लोग आपका होना चाहिए। प्लान आप दिखाओगे, अपलाइन आपको रास्ता दिखाएगा, तरीका बताएगा, स्ट्रेटेजी बता देगा, एक्शन प्लान, एक्शन आपको करना पड़ेगा। ओके, रणनीति अपलाइन बता देगा, एक्शन आपको करना पड़ेगा। When you have a clear purpose, you won't have any time for blank है। ये blank का अंदर मैं थोड़ा भी आपको बताने वाला हूं। जब आपका पास क्रिस्टल क्लियर व्हाई है, यानी कि पर्पस क्लियर है, तो आपका पास समय नहीं बचेगा क्या क्या करने के लिए। अभी जो बोलूंगा अभी आप लोग बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला, मैं दिन रात घर में बैठे बैठे पबजी खेलता हूं, आपको कैसे पता है? हमें पता है ना आप क्या करते हो दिन भर। सर आपको कैसे पता चला मैं भोजपुरी मूवी देखता हूं या तेलुगु मूवी देखता हूं या हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी देखता हूं। सर लोग आज का डेट में क्या करते हैं, जिनका पास क्लियर पर्पस नहीं है, ताश पाली खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, दिन रात बैठ के टीवी देखते हैं, ज्यादा टाइम बीबी का साथ समय बिताते हैं, यूजलेस गसिपिंग करते हैं, मोबाइल फोन में आपका फेसबुक में जाके टाइम वेस्ट करते हैं, व्हाट्सएप का अंदर, ट्विटर का अंदर, और आजकल जो टिकटॉक तो बंद होने का बाद और कुछ छोटे छोटे वीडियो आया, उसका अंदर जा जाके, और जो बनाते हैं ना वो 2 पैसा कमा लेते हैं, पता है ना, जो हंसाते हैं छोटे छोटे वीडियो करके वो 2 पैसा कमा लेते हैं, वो हंसा हंसा के रुला रुला के पैसा कमा लेते हैं। हम देख वो करोड़पति बन गए, जैसे कॉमेडी नाइट विथ कपिल, कपिल शर्मा हंसा हंसा के, या वो जो सीरियल करते हैं रुला रुला के करोड़पति बन गया, हम देख देख के रोडपति। ओके, हमारा टाइम वेस्टेज हुआ, हमारा एनर्जी गया और हम रोडपति आज है। मैं आपका बात नहीं कर रहा हूं जो लोग ये सब काम कर रहे हैं। सो अगर आपने आपका पास क्लियर गोल्स है, पर्पस क्लियर है, तो आपका पास समय नहीं बचेगा ये सब यूजलेस एक्टिविटीज करने के लिए, यूजलेस गसिपिंग करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका पास समय नहीं बचेगा आप कोई भी चीज का बारे में सफलता बनने के लिए जो बहाना करते हैं, एक्सक्यूज बनाने के लिए आपका पास समय कहां आएगा। ओके, सो कहने का मतलब है आज का डेट में काफी लोग जो सफलता जिनको नहीं मिलने वाला ना, आज का डेट में जबरदस्त आपको बहाना बनाएंगे। सर पता है कोरोना हमारा बगल में किसी का घर में हो गया। सर बगल का भले का कोरोना हुआ, आपका क्या प्रॉब्लम है? आप तो घर पे बैठोगे, डिजिटली प्रोग्राम मेंटेन करोगे। सर मेरा नेट पे खत्म हो गया था। देखो किस लेवल का बहाना करेंगे। सर उस समय ना मैं किसी का साथ, मेरा अपनों का साथ थोड़ा बात कर रहा था, ठीक यही 8:30 बजे, इससे पहले कर लेना चाहिए। सर मेरा बच्चों का एग्जाम था इसलिए उनको पढ़ा रहा था उसी समय में। यार बच्चों का एग्जाम वही 8:30 बजे से आपको एग्जाम बच्चों का पढ़ाओगे, बताओ। यानी कि बहाना बनाने के लिए धुरंधर बंदे 95% ग्रुप का अंदर रहेंगे, जो बहाना नहीं करेगा वो 5% का अंदर रहेगा। क्लियर है, सिंपल फंडा। अगर बहाना बनाएंगे 95% का अंदर रहोगे, नहीं बनाओगे तो 5% का अंदर। आपको बिलीव नहीं करोगे, मैंने मेरा प्रोग्राम के लिए, मेरे जहां मेरा शादी हुआ ना, मेरा शादी का डेट भी मैंने कैंसिल कर दिया था। मैं बोला था जिस डेट में मैं कहूंगा उस डेट में शादी होगा मेरा। आप बिलीव नहीं करोगे क्योंकि पंडित बोला था जून 25 से 30 तारीख तक तुम्हारा शादी का इफेक्ट है। मेरे पापा का पूरा राजडोटक है, वो बढ़िया टाइमिंग है। मैंने बोला जून 25 से 30 तारीख में छत्तीसगढ़ टूर मेरा है। मैं 30 तारीख को भुवनेश्वर पहुंचूंगा, 1 तारीख को फाइनल क्लोजिंग हो जाएगा, 2 तारीख को रिलैक्स, 3 तारीख को आप 3 या 4 तारीख को शादी करेंगे, फिर 5, 6, 7 जाएगा, 8 तारीख को मेरा दूसरा जाएगा प्रोग्राम है। ओके, वो 3 तारीख से 4 तारीख तक 2 दिन का अंदर आप किसी भी डेट आप मैं शादी कर सकता हूं।
पंडित ने मना कर दिया, पापा ने गुस्सा हुआ, मैंने बोला तो फिर उनको मना कर दो, शादी मैं नहीं करूंगा बाद में। और वही हुआ जिस डेट मैंने कहा था, 4 तारीख को मेरा शादी हुआ था। ओके, तो कहने का मतलब है इस तरह कमिटमेंट लेवल था, तो जाके तो यहां पहुंचा हूं ना। अगर मैंने बहाना बनाया होता अपने शादी, कुछ लोग का क्या करते हैं ना, देखो अपना खुद का शादी के लिए मैंने मेरा प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया था। लोग किसी दोस्तों का शादी है, कि साली का शादी है, 1 महीना पहले ससुराल पहुंच जाते हैं। पता है आपको, साली का शादी ससुराल 1 महीना पहले जाके पहुंच जाते हैं। मेरा साली का शादी है, 1 महीना डिस्टर्ब मत करो। ओके, मेरे भैया का शादी है, बहन का शादी है, सर ठीक है आपको रेस्पॉन्सिबल लेके करो काम, बट बहाना बना के अगर काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हमारा होगा, किसी दूसरों का नहीं है। व्हाट्स योर पर्पस, आपका पर्पस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एवरीवन वांट्स टू लाइव हेल्दी, ध्यान से इसको समझिएगा। आप क्या चाहते हो, सब चाहते हो हेल्दी रहना चाहते हो सब लोग? अगर चाहते हो राइज योर हैंड राइज कर सकते हैं। सर हैंड राइज करने के लिए मैंने बोल रहा हूं, सुनील कुमार जी आप हेल्दी रहना चाहते हैं, राइज योर हैंड। सर ऐसे सर ये क्या है बताए ना, ये अंपायर हो ना, क्रिकेट का अंपायर ये, बट ये साइन है सक्सेसफुल का साइन, ये पूरा पैशन का सिंबल है। यस मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ। यस देखो अंजलि जी को देखो, ओके उनका हाथ पूरा ऐसे आ जाता है। ग्रेट, एवरीवन वांट्स टू लुक यंग, सब लोग यंग देखना चाहते हैं, यस और नो ऐसे कर सकते हैं। ग्रेट, एंड एवरीवन क्या करते हैं, वांट्स टू बिकम सुपर रिच, सब लोग भी चाहते हैं सुपर रिच बनना। कोई भी इस बात में अगर सहमत नहीं है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर मैं हेल्दी नहीं रहना चाहता हूं, मुझे डायबिटीज, बीपी, थायराइड और कोरोना पेशेंट बनना चाहता हूं। कोई नहीं कहेगा, ओके, एंड कोई नहीं कहेगा कि मैं यंग देखना नहीं चाहता हूं। अभी तो 45 साल उम्र हो गया मान लीजिए, या 50 साल हो गया, 50 साल का उम्र में भी वो बाल को काला करते हैं क्योंकि यंग देखना चाहते हैं। एट द एज ऑफ 50 वो थोड़ा सा फेशियल वगैरह करते हैं, स्किन ग्लो होना चाहिए, ग्लो अच्छा दिखेगा। ओके, ऐसा कोई नहीं है जो यंग देखना नहीं चाहता है, सब लोग रहना चाहते हैं हेल्दी, सब लोग देखना चाहते हैं यंग, एंड एवरीवन वांट्स टू बिकम सुपर रिच। सुपर रिच क्यों, मैं नॉर्मल रिच का बात नहीं कर रहा हूं, सुपर रिच का क्यों मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अमीर क्यों अच्छा लगता है सबको, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि गरीब को भी प्यार नहीं करता। एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास 2 पेन है, ध्यान से देखिएगा, मैं 2 बच्चे का एग्जांपल दे रहा हूं, एक रेड है एक ब्लू पेन है, ध्यान से देखिएगा। ये जो रेड है ये बहुत गरीब घर का एक बेटा है, 1 साल का गरीब घर का ये बेटा है, और ये जो ब्लू है ये पूरा अमीर घर का बेटा है। ये दोनों का उम्र कितना है, 1 साल है, ये भी 1 साल है, ये 1 साल है। ये रेड एंड ब्लू पता चल गया सुपर रिच का बेटा, रेड बहुत गरीब घर का बेटा। एक बहुत गरीब बंदा अगर आएगा, मान लीजिए उसी गांव का गरीब घर का गरीब बंदा आएगा ना, वो अगर ये अमीर घर का बेटा को देखेगा ना, वो क्या बोलेगा, बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप इधर क्या कर रहे हो। उनको आप विथ रेस्पेक्ट की बात करेगा, क्योंकि उनका पता है ये जो ब्लू है ना, इनका पापा करोड़पति है, सुपर रिच है। इनका 1 साल का बेटा मान लीजिए उनका घर से थोड़ा सा दूर आ गया बाई चांस, तो गरीब घर का अगर कोई लोग देखेगा ना, उनको प्यार से बात करेगा, रिस्पेक्ट का साथ बात करेगा, उनको उठा के प्यार से लेके उनका घर छोड़ के आएगा। बट वही गरीब घर का बंदा आगा मान लीजिए देखेगा, ये गरीब बेटा को देखेगा, एक उनका घर से थोड़ा सा दूर चला गया, इनको ऐसे बात करेगा, बेटा आपका नाम क्या है, आप इधर क्यों आ गया, इसको कैसे बात करेगा, ओए इधर क्या कर रहा है? तेरा उनको इनका पापा गरीब है, उनको ऐसे ही बात करेगा, ओए इधर क्या कर रहा है? तो उसको कभी उठा के नहीं ले जाएगा।
ओके, उनको हेड हार्ट तू ता करेगा, इनको विथ रिस्पेक्ट बात करेगा। अच्छा बताइए, ये तो गरीब घर का लोग है ना, ये गरीब इंसान आके उनका बराबरी, उनका गरीब घर का बेटा को तो थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए था, बट गरीब गरीब को भी प्यार नहीं करता है। ये रियलिटी है, हकीकत है। गरीब अमीर को प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, बट गरीब गरीब को भी प्यार नहीं किया। देखो इनका बराबर यही है। मुझे अभी जानना चाहता हूं, आप बताइए, अच्छा ये 1 साल का, ये ब्लू भी 1 साल का, ये रेड भी 1 साल का, ये दोनों में ऐसे कौन, ये ऐसा कौन महा पुण्य कर दिया इनको आप कहा जाता है, ये ऐसा कौन सा 1 साल का लड़का पाप कर दिया इनको तू ता कहा जाता है? दोनों का अंदर डिफरेंस मैं अभी बताता हूं। ये जो ब्लू है ना 1 साल का लड़का, ये रेड 1 साल का, ये जो ब्लू है, इनका पापा इनको पैदा करने से पहले पबजी नहीं खेल रहा था, ओके, और टीवी ज्यादा टाइम नहीं देख रहा था, बहानाबाजी नहीं कर रहा था, और 2-4 लड़की का फोन नंबर रख के हाय जानो हाय बेबी नहीं कर रहा था, या जिस टाइम पे करियर करना था इस टाइम पे इनका पापा जाके यूजलेस एक्टिविटीज में नहीं था। बट जो ये जो है ना रेड, इनका पापा इनको पैदा करने से पहले इनको क्या कर रहा था आपको पता है? पैसों की इनको कोई टेंशन नहीं था, यार पैसा क्या होगा, ज्यादा पैसा होगा तो लालच बढ़ जाएगा, वो ये सब यूजलेस एक्टिविटीज का अंदर शामिल था। दैट्स बिकॉज जब इन्होंने शादी की है इनका पापा ने, तो उनको पैदा करने से पहले इनका पास सब कुछ था। ये 1 साल का बेटा को किसी का भी हिम्मत नहीं है तूता करने का, ओके। सेम एज वेल एज अगर ये ब्लू है ना, इनका मदर भी आएगा ना, लोग देख के मैडम नमस्ते करेंगे। रेड का मदर आएगा ना, उनको देख के बोलेंगे ओए इधर क्या कर रहे हैं, चल, ओके। ब्लू का अगर दादाजी आएगा तो भी इनको बोलेंगे सर नमस्कार, अंकल यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मैं आपको छोड़ देता हूं। अगर ब्लू का दादाजी कहीं पे रास्ते में गिर जाएंगे ना, उनको 10 लोग उठा के ले जाएंगे अस्पताल। रेड का दादाजी अगर कहीं गिर जाएंगे, यार जाने दो यार, बुढ़ा कहीं कार, गरीब कहीं कार, भिखारी कहीं कार। रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बात कर रहा हूं, समझ आ गया सब। इसलिए सब लोग सुपर रिच बनना चाहते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो बोलेगा सर मैं अमीर नहीं बनना चाहता हूं। बट अभी आएगा मजा, बट मजा क्या आएगा, दिस इज ओनली द रिजल्ट, ये केवल रिजल्ट है, ये परिणाम है। परिणाम मतलब आप हेल्दी रहना चाहते हो, ये क्या है, रिजल्ट है, यानी कि परिणाम। आप यंग देखना चाहते हो, ये परिणाम है। आप सुपर रिच बनना चाहते हो, ये भी परिणाम है। बट प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं कहेगा सर मैं हेल्दी रहना चाहने से नहीं होगा, ओके, या एवरीवन यंग देखना चाहते हो, चाहने से आप यंग नहीं होगे, या आप चाहने से भी आप सुपर रिच नहीं बनोगे। प्रक्रिया क्या है हम जाएंगे, इसके लिए प्रक्रिया का ऊपर मैं आपको लेके जाता हूं। सेटिंग योर इंटेंशन, आपका इरादा पहले पक्का करिएगा। सेटिंग योर इंटेंशन, आपका इंटेंशन को सेट करो। द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम वी एनकाउंटर टुडे कैनॉट बी सॉल्व्ड एट द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग। आप मान लीजिए ये जो प्रॉब्लम्स, आप आज हेल्दी नहीं हो, ये मान लीजिए आपका एक प्रॉब्लम है। आप यंग दिख नहीं रहे हो, ये भी एक प्रॉब्लम मान लीजिए है। या आप सुपर रिच नहीं हो, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। बट द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है आज का डेट में आप फेस कर रहे हो, कैनॉट बी सॉल्व्ड, कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर सेम लेवल ऑफ थिंकिंग रहेगा। तो आज से 10 साल पहले जो थॉट्स जो थिंकिंग था, 5 साल पहले जो थिंकिंग था, आज भी अगर वही थिंकिंग आपका रहेगा, तो आज से 10 साल पहले जो हमारा स्टाटस था, या हिंदी में औकात, 2010 में जो औकात था, 15 में वही था, 20 में वही है, 2025 में भी सेम औकात, कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं होगा। सेम लेवल ऑफ थिंकिंग रखेंगे तो सेम लेवल ऑफ रहेगा। हमारा दादाजी भी वही थे, बराबरी हमारा पापा भी, हम भी वो सही।
सोचो आज से 10-12 साल पहले, तो मैं आपको बताऊंगा, बट मेरे दादाजी कभी गांव से शहर नहीं देखा था, मेरे पापा शहर देखा। दो चाचा रहते थे यहाँ पे भुवनेश्वर में, कभी कभी आते थे, पर मेरे पापा ने कभी बैंक नहीं देखा। मेरे पापा ने, जब मैंने 10th पास आउट किया तब मुझे एक सेकेंड हैंड साइकिल भी नहीं दे पा रहे थे। पढ़ने के लिए पैसा नहीं दे पाए मेरे पापा ने, क्योंकि बैंक नहीं देखे थे, पैसा नहीं था। तो मैंने जाके आफ्टर 10th, भद्रक मेरा गांव है, वहां से 200-250 किलोमीटर दूर जाके एक छोटे से शहर, उड़ीसा झारखंड बॉर्डर में एक शहर है बारीपदा, वहां जाके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के मैं अपना ICBSE कंप्लीट किया। एक सेकेंड हैंड साइकिल वहां पे लेके, तो मैं जा जाके लोगों का ट्यूशन पढ़ा के बच्चों का मैं अपना वहां पे ICBSE कंप्लीट किया। वहां पे भी वही टेंशन था खाने के लिए। ओके, ग्रोइंग एज में मुझे खाने के लिए भी नहीं मिला। सोचो, मेरे पापा अगर सही टाइम पे सही काम कर लिया होता तो फिर मुझे पढ़ने के लिए इतना मुश्किल फेस करना नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे दादाजी का बाद मेरे पापा, उसका बाद मैंने अप टू वेस्टीज ज्वाइन करने से पहले तक मेरा भी सोच वही था, क्योंकि मैं जो जैसा देखा दादाजी को, मेरे पापा को देखा, मैं भी ऐसा ही था। बट मैंने 2004 तक, मैं चीज का बात नहीं कर रहा हूं, 2004 जब भुवनेश्वर एंट्री किया, उस समय मेरा थिंकिंग मैंने बदल दिया। आके मैंने माइंडसेट कर लिया कि मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा, मैं कुछ यूनिक करूंगा जो बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। किसी का पास जाके यस बॉस, जी बॉस, ओके बॉस, हजूर बॉस, ओके, अपने घर जाने के लिए परमिशन चाहिए, इस तरह काम मैं नहीं करूंगा। मैं इंडिपेंडेंटली कुछ ऐसा करूंगा, चाहे खेती बाड़ी काम मिलेगा तब भी करूंगा, जमीन था हमारा, बट नौकरी नहीं करूंगा। पहले तो बदलाव शुरू हुआ मेरे उस दिन से, 2004 फरवरी तक। तो बट मुझे ओरिजिनली बेनिफिट मिला 2008 जब वेस्टीज ज्वाइन किया, बट मैंने मेरा थिंकिंग प्रोसेस को चेंज किया था। आज अगर आपने हेल्दी रहना चाहते हो, यंग दिखना चाहते हो, आप सुपर रिच बनना चाहते हो, सबसे पहले आपका थिंकिंग प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। अभी बाकी लोग क्या सोच रहे हैं आपका प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोग, आपका फैमिली मेंबर्स, आपका रिलेटिव्स, आपका फ्रेंड्स, आपका शहर का लोग, आपका स्टेट का लोग, इवन इफ आपका कंट्री का लोग क्या सोच रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आप क्या सोच रहे हो फर्क डेफिनेटली पड़ेगा। ओके, विल नॉट हेल्प यू लूज वेट। केवल इच्छा शक्ति, खाली विल पावर होने से आपका वेट लूज नहीं होगा। नहीं तो सब लोग विल पावर से आज वेट लूज कर देते। विल नॉट मेक योर लाइफ एवरीथिंग। केवल विल पावर होने से आपका लाइफ एवरीथिंग नहीं होगा। केवल इच्छा शक्ति से आप केवल अमीर नहीं बन पाओगे, लाइफ का अंदर एवरीथिंग नहीं होगा। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ओके, आपको इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ओके, आपको, जैसे मैंने अभी कहा, आपको व्हाई पर्पस क्लियर होना पड़ेगा, आपका गोल सेट होना पड़ेगा, आपको एक अच्छे सिस्टम का अंदर, आप नो डाउट आप सारे अच्छे सिस्टम का अंदर हम सब है। सबसे इंपॉर्टेंट काम हमने पहले कर दिया। हम बहुत लकीएस्ट है कि हम सब वेस्टीजियन से आज हिंदुस्तान में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, एक विजनरी कंपनी का अंदर काम कर रहे हैं। ओके, एक विजनरी मैनेजमेंट का साथ हम लोग काम कर रहे हैं, एक हैंड्स प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन का साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जहां पे हैंड्स प्रूव हो चुका है। जैसे मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम करने का फाइनल हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट जब आता है ना, क्या लिखते हैं, हैंड्स प्रूव्ड। एग्जैक्टली, आज वेस्टीज हैंड्स प्रूव कर चुका है। कोई नहीं कहेगा वेस्टीज का अंदर पैसा नहीं है, किसी का हिम्मत नहीं है वो बोलेगा। पीछे बोल सकता है, साइड में बोल सकता है, बट आप हमारा सामने आके नहीं बोलेगा। कोई नहीं कहेगा कि वेस्टीज का प्रोडक्ट खराब है, किसी का हिम्मत नहीं है बोलेगा वेस्टीज का प्रोडक्ट खराब है। कोई एक भी प्रोडक्ट को भी, वेस्टीज का प्रोडक्ट महंगा है, किसी का पास हिम्मत नहीं है बोलेगा महंगा है। सिस्टम का अंदर पावर नहीं, किसी का पास हिम्मत नहीं है ये बोलेगा। ओके, सो कहने का मतलब है हैंस प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन का अंदर हम सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ये तो पहला काम कर दिया। अब आपका काम 2-3 काम है। पहले आपको व्हाई क्लियर होना पड़ेगा, मैं क्यों, व्हाई आई एम इन वेस्टीज। ओके, जैसे मैंने जब एमबीए कर रहा था और वेस्टीज ज्वाइन नहीं किया था, 2007 का बात कर रहा हूं, मेरे दोस्त हमेशा पूछते थे, जैसे ही एमबीए क्लासेस खत्म होता था मैं इमीडिएटली चला जाता था। क्यों, क्योंकि मुझे जाके फिर अपना खाना बनाना है। स्टोव था, क्योंकि मेरा पैसा इनकम नहीं था, तो इसलिए मैं होटल तो दूर की बात, मैं खुद खाना बना के,
तो वो बाकी दोस्त क्या करेंगे, घर से आए हैं, घर पे जाके खाएंगे, उनका पेरेंट्स बना के रखे होंगे। तो मुझे काफी दोस्त वो क्या करेंगे, क्लास खत्म होगा, 4-5 लड़का लड़की बैठ के वो बातें करेंगे, है फेफे होंगे, चलो आज इस मॉल जाएंगे, मूवी जाएंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि उनका पास पैसा है, सब कुछ था। मेरे पास वो सब नहीं था, बट मैं हमेशा बोलता था मैं क्यों आया हूँ भुवनेश्वर, मैं ये उनको बोलता था। तब इस चीज नहीं किया था मुझे, वो हमेशा मुझे कमेंट करते थे, यार सरोज कुछ भी बोलो, बोलेगा मैं भुवनेश्वर क्यों आया हूँ। मैंने बोल रहा था कि मैं गांव से, मेरे माता पिता वहां पे रहते हैं, वहां उनको छोड़ के भुवनेश्वर जैसा शहर में आके इतना स्ट्रगल क्यों, मैं क्यों आके यहाँ पे स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों आया हूँ भुवनेश्वर, ये मुझे पता था जब मैंने भुवनेश्वर आया था। तो आपको भी एग्जैक्टली पहले पता, आप कुछ लोग आप कुछ खुद को ही पूछ सकते हो मैं क्यों पैदा हुआ हूं। जिस दिन पता चल जाएगा मैं पैदा क्यों हुआ हूं, तो आपको बहुत सारी सवाल का ये जवाब मिल जाएगा। मैं पैदा हुआ हूं खा खा के पेट बढ़ाने के लिए, या पैदा हुआ हूं किसी दूसरों का बुराई करने के लिए, या किसी का पैसा ऑटोमेटिक हड़प करने के लिए, या मैं दूसरों को मदद करने के लिए, या मैं आया हूं मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरा मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मैं दूसरों को मदद करने के लिए, बहुत कुछ है। मैं सुपर रिच बनने के लिए, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने के लिए। जिस दिन आपको व्हाई यू बर्न, मैं क्यों पैदा हुआ हूं पता चल जाएगा, एग्जैक्टली मैं इस चीज में ज्वाइन क्यों किया हूं, व्हाट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपने इसको, आपको जब व्हाई क्लियर होगा तो गोल सेट करोगे, व्हाट आपको मिल जाएगा। जैसे ही वर्ड्स मिलेगा आपको, बनाओगे अपना स्ट्रेटेजी, उसका आप एक्शन करोगे। अब जाएंगे क्रिटिसाइज्म क्राइसिस क्राइट्स अपॉर्चुनिटी टू चेंज, यानी कि क्रिटिसाइज्म जो है ना, वो क्रिटिसाइज्म जनरली, क्रिटिसिज्म कब आता है, जब क्राइसिस होता है। जैसे मैंने कहा ना, अभी दोनों एग्जांपल दे रहा था, पेन रेड एंड ब्लू, ये दोनों पेन, इसको लोग रेड वाले को लोग क्रिटिसाइज करेंगे, क्यों, क्योंकि इनका क्राइसिस है, पैसा नहीं है इनका पास, अच्छे घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, उनका मार्केट में, उनका एरिया में उनका पापा का इमेज अच्छा नहीं है। जैसे ही आपका पास लैक ऑफ मनी होगा ना, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। देखो आप मान लीजिए आज नौकरी अच्छे करते हो, बढ़िया बिजनेस करते हो, बिजनेसमैन हो, वही नौकरी करने वाला बंदा अगर नौकरी छोड़ जाएगा ना, घर बैठ जाएगा ना, लोग उनको क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे। ये सुन लो, आप किसी बिजनेसमैन हो, अगर आपका बिजनेस किसी भी कारण से आपका जीरो हो जाएगा, दिवालिया हो जाएंगे ना, अमिताभ बच्चन जैसे कितना अच्छे सुपरस्टार, उनको भी लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। सचिन तेंदुलकर इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा था, कुछ दिन के लिए खेलना अच्छे नहीं खेल पाया, उनको भी लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। तो क्रिटिसाइज एंड क्राइसिस, ये दोनों क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है बदलने के लिए। अगर आप क्रिटिसाइज नहीं कर, आप हो रहे हो, अगर क्राइसिस है, क्रिटिसाइज हो रहे हो, तो अभी समय है क्या, हमको बदलने का। ये एक सुजोग है, एक अपॉर्चुनिटी है। बट हमारा कुछ लोग क्या करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यार बोलता है क्या फर्क पड़ता है, मैं वही, मैं जैसा ऐसा हूं, मैं कभी बदल लूंगा नहीं। ओके, बट अभी कुछ पॉइंट्स है आपके लिए, ये व्हाट यू आर थिंकिंग, क्या आप सोच रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू आर सेइंग, क्या आप कह रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, क्या आप कर रहे हो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप क्या सोच रहे हो, या आप क्या कह रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, ये तीनों का ऊपर एक गीता में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, जो भी मैं कुछ सोच रहा हूं, जो भी कुछ कर रहा हूं, जो भी कुछ मैं कह रहा हूं, वो तीनों चीज किसका साथ कनेक्टेड है, गॉड का साथ कनेक्टेड है। एग्जैक्टली, इट्स कनेक्टेड टू गॉड। अगर आपने दिन भर आप जो सोचा और जो कहा और जो किया, ये तीनों का अंदर कुछ भी आपने गड़बड़ करते हैं हम लोग, तो डेफिनेटली उसका ऊपर हमको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, हमका सफलता उसी का ऊपर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आपने सोचा कुछ, सॉरी आपने मान लीजिए कहा कुछ और किया कुछ और सोचा कुछ अलग, वो तीनों चीज आपको पता है गॉड का साथ कनेक्टेड है। और मान लीजिए आपने जो कुछ कहा वो लोग कम लोग सुने हैं, या कुछ लोग भूल जाएंगे, या कुछ किया जो किया बाई चांस लोग भूल जाएंगे, या आपको पता नहीं चलेगा, बट जो कुछ सोचा, ये सोच किसका साथ कनेक्टेड है,
गॉड का साथ कनेक्टेड है। ये मैं 100% इसका ऊपर बिलीव करता हूं। अभी बैठे बैठे आप लोग क्या सोच रहे हो डिपेंड अपन यू, कि आपका सक्सेस का ऊपर निर्भर करेगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर क्या सर इतना समय, कितना समय बैठेंगे। ओके, 8:30 बजे आपने प्रोग्राम शुरू किया, 8:45 को सर को बुलाया, अभी लगभग 9-10 बजने वाला है, और कितना टाइम सर करेंगे, जल्दी क्लोज करिए ना, डिनर करना है। ये आपका थॉट प्रोसेस, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, अगर है तो इट्स योर प्रॉब्लम। ओके, अगर आपने अपलाइन आपका प्रोग्राम करता है या अपलाइन आपको कुछ बोल, आपका घर आता है, यार क्या यार हमेशा मेरा घर आ जाता है, क्या यार हर महीना बोलता है 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करो, क्या यार ये काम नहीं होगा। अपलाइन का सामने बोल देते अपलाइन यस दिस मंथ में इस करके दिखा दूंगा, बट अपलाइन जाने का बाद यार फकड़ राम ये सब काम नहीं होने वाला है। समझ गया? यानी कि ऊपर एक बोल दोगे, आपका मीटिंग का अंदर सामने खड़े होके आपका टीम को बोलोगे ये 100% हम सब मिलके करेंगे, मैं करूंगा आप करो, फिर बाद में जब पीछे स्टेज में जाके बोलेंगे यार फकड़ राम ये सब बेकार का है सब काम। यानी कि वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर यू आर थिंकिंग या सेइंग एंड वॉट एवर यू आर थिंकिंग, ये तीनों चीज डिपेंड अपन यू, आपका सफलता और आपका विफलता का पर। करना, कहना और सोचना, करना कहना तो दोनों अगर गड़बड़ हो गया तो चल जाएगा, याद रखिएगा, बट जो थिंकिंग जो थिंकिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए आपका बड़ा सफलता के लिए। व्हाट यू आर लिसनिंग टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या सुनते हो। लोग बुला बुला के और बताइए मेरे बारे में और क्या बोला था, ओके, और उनका बारे में सुनने के लिए लोग जितना नेगेटिव बातें सुनने के लिए बहुत हम लोग बेसब्री से लोगों को पूछते हैं, बुला बुला के नेगेटिव बातें सुनने के लिए। डिपेंड करता है आप दिन भर आपने कितना बुराई सुनते हो या कितना लोगों को बोलते हो। व्हाट यू आर रिएक्टिंग टू, जब नेगेटिव बातें या बुराई या पॉजिटिव जो भी सुनते हो, क्या आप रिएक्टिंग करते हो, एंड व्हाट यू वांट टू बिकम, क्या आपने बनना चाहते हो। ये सब चीज आपको डिपेंड करता है। आपका जो क्रिटिसिज्म होता है आज का डेट में, बिकॉज लैक ऑफ मनी या क्राइसिस की बदौलत, वो सारे चीज सोल्यूशन हो जाएगा अगर ये तीनों ऊपर काम कर दोगे। आपका करना, आपका कहना और आपका सोचना, ये तीनों चीज को आपको रेक्टिफिकेशन आपको करना बहुत जरूरी है। अब हम जाएंगे गेट कनेक्टेड, बट इसका पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत लंबा है, बट मैं आपको यही कहूंगा कि बहुत आप अच्छे हो, अगर आपको फिर दोबारा मौका मिलेगा, अगर इसका पर बहुत लंबा ट्रेनिंग है ये, जस्ट मैंने आपको यही कहा, अगर आज आपको ये चीज का अंदर कुछ आपको सुनने को, आपको समझने को आया होगा, केवल आपने आज की बात बदल दीजिए आपका थॉट प्रोसेस। आपका थॉट प्रोसेस ही आपको आपका बड़ा सफलता के लिए मदद करेगा। वेस्टीज एंड आपका अपलाइन, इतने अच्छे अपलाइन है, इतने अच्छे सिस्टम है आपके लिए। आपका अपलाइन रात दिन मेहनत करता है, प्लानिंग करता है। अपलाइन आपको अगर जो भी बोलता है उसको 100% फॉलो करोगे तो आपका लाइफ बेहतर होगा। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू अंजलि जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया। अच्छे आपने सर रियलिटी को बखूबी आपने तो जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उनके दिल में उतारने का जो काम किया है, हमें पूरा विश्वास है कि आज जितने भी लोग पार्टिसिपेट हैं जरूर रियलिटी को समझे होंगे कि आज जो स्टेटमेंट दे रहे थे वो सारे के सारे रियलिटी, वेस्टिज रियलिटी, लीडर रियलिटी, प्रोडक्ट रियलिटी, प्लान रियलिटी, रिजल्ट रियलिटी। और इस सिचुएशन में, ऐसे इन्वायरमेंट में वेस्टिज से बढ़िया और क्या हो सकता है। तो जितने भी लोग कनेक्टेड हैं हम चाहते हैं इस सर के बातों को फॉलो करें, और फॉलो करने से ज्यादा है इम्प्लीमेंट करें, अपने माइंड में सेट करें। जो पॉइंट बता रहे थे कि आप सोचते आखिर क्या है, जो सोचेंगे वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन करेंगे और सोचेंगे कुछ और, रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो हमारे साथ सर और जयप्रकाश सर जी हैं, डीके सर हैं, उनसे थोड़ा बात करना चाहेंगे। जयप्रकाश सर वेलकम, सर से थोड़ा सा बात किया जाए। जयप्रकाश सर हैं। जयप्रकाश जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज
आज सर हमें और हमारे पूरे पार्टिसिपेंट को ये बिल्कुल कंसेप्शन क्लियर कर दिए कि सक्सेस का जो मूल मंत्र है वह क्या है। अगर सक्सेस नहीं मिल रहा तो उसके पीछे कारण क्या है, और उस कारण को यदि हम करते हैं तो 95% से 5% पे आ जाते हैं। और सबसे बड़ा विजन कि मैं धरती पे क्यों जन्म लिया हूं, वाई क्लियर जब हो जाता है तो तब क्या है, ये करने का तरीका, स्ट्रेटेजी, व्हाट, सारे कुछ इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो सर मेरा मानना है कि आज के एजुकेशन जो मिला है हमें, आज के बाद सारे लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। और मैं यही लास्ट में कहना चाहूंगा सर कि जिस तरीके से आपने सोच के अपनी जिंदगी को बदले हैं, हम सारे लोग और मैं स्पेशली आपकी तरह सोचना आज से शुरू कर दिया, और सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर की तरह सोचे और सर की तरह सक्सेसफुल हो जाए। इसलिए सर थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और हमारे बीच में है डीके सर। ठीक है सर। ओके, मैं लीव हो सकता हूँ अभी? जी सर। ओके। और इसी के साथ अंजलि सर हमारा समय 10 बज चुका है, तो देख लीजिए। जी, और हम लोग इसी की तरह डेली जो 8:30 बजे का प्रोग्राम है, सभी लोग से हम बताना चाहेंगे कि आप अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं, नियर एंड डियर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आए हैं सुनने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, सुनने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप पे कनेक्ट करें 8:30 बजे के प्रोग्राम में, और 1 बजे के प्रोग्राम में 11% एनेबल। यदि आज इतने बढ़िया प्रोग्राम, इतने बढ़िया आपको रास्ता दिखाने वाले एक से एक लीडर आ रहे हैं, और वो सक्सेसफुल लीडर के राह पर हम लोग नहीं चलते हैं और अपने माइंड को अप्लाई करते हैं, तो फिर वही होगा जो अभी तक हो रहा था। कुछ अलग रिजल्ट चाहिए, कुछ अलग बन के दिखना चाहते हैं, वही ब्लू पेन का जो एग्जाम्पल दे रहे थे, रेड पेन का एग्जाम्पल दे रहे थे। तो ये तो सारे चीज क्लियर हो गया है। इतने क्लियर के बाद भी हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आज रात को सोच लिएगा कि भगवान ने मुझे जिंदगी क्यों दी है, जन्म क्यों हुआ है। उससे सारा चीज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि त्रिमूर्ति वॉरियर्स हम लोग जितने भी मैनेजमेंट हैं, जो भी सपोर्ट में हैं, जितने सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, हर व्यक्ति का एक ही सोच है कि बस 1 से 2 साल अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दीजिए, पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाइए, और जो त्रिमूर्ति वॉरियर्स का, जो संगठन का, जो लीडर का जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ पर चल दीजिए। और उस ग्राफ पर चलने के बाद जो रिजल्ट है, वो जयप्रकाश जी डेली अनाउंस करते हैं, वो तो मंत्र बना लिए हैं। बस एक साल के बाद वो मंत्र बना लिए हैं, और वो मंत्र को बस जापते हुए रात की नींद लीजिए, और फिर सुबह में सारे लोग को कनेक्ट कीजिए, फिर 8:30 बजे के समय में आप पाइए। तो हम चाहेंगे कि डीके सर तुम शब्द बोलें और मीटिंग को समाप्त करें। थैंक यू सो मच सर। चलिए सर, बहुत तरीके से सर बताए, सरोज सर बहुत ढंग से आज जानकारी दिए हैं, क्यों पर भी बहुत क्लियर किए हैं, आखिर हम लोग यहाँ पर क्यों हैं, 8:30 बजे क्यों बैठ रहे हैं। सबका मकसद एक ही है, पैसा। सभी को पैसा ही चाहिए, पैसा सारा काम होता है, पैसा नहीं है तो जिंदगी कुछ नहीं है। जो सर ने उदाहरण दिया, रेड और ब्लू का उदाहरण बहुत अच्छा दिया, वो कि अगर आप किस कटघड़ी में रहना चाहते हैं, आपका बच्चा किस घड़ी में आना चाहता है, आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप गार्जियन हैं, आपको मौका मिला है जिंदगी बदलने का। तो हम लोग सभी लोग जाग जाएं, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए संकल्प लें। आने वाला जो वक्त होगा, अपने परिवार को मैं बेहतर देखना चाहूंगा। एक कमिटमेंट करेंगे, हम लोग 1 साल का गोल सेट करेंगे, 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो कमाना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर कल मिलते हैं 8:30 बजे।